दोस्तों, जो स्टूडेंट बहुत जल्द जॉब पाना चाहते हैं या टेक्निकल नॉलेज लेकर गवर्नमेंट या प्राइवेट या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई कोर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आईटीआई में एडमिशन आप 8th 10th या 12th के बाद ले सकते हैं। ये कोर्स स्टूडेंट में बहुत फेमस है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वे हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, इसलिए आईटीआई कोर्स उन स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको आईटीआई कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में जो जो पॉइंट बताऊँगा उसे जान लीजिए। सबसे पहले आईटीआई क्या है, आईटीआई में किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, मतलब 8th 10th या 12th के बाद एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आईटीआई कोर्स कितने साल का होता है, कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है, कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, आईटीआई कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको इतनी पॉइंट्स को बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटीआई क्या है। दोस्तों, आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक खास मकसद से चलाया गया कोर्स है जिसे इंडिया का हर बच्चा अपने हाथों का हुनर सीख सके, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। इसमें आपको उस फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मतलब आपको आपके पसंद के फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि आप उस फील्ड में ट्रेंड हो सके। वैसे आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहूँ तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों, आईटीआई करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की नौकरी नहीं करनी है तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पे आप कई लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू किया गया एक ऐसा कोर्स है जिसे पढ़कर आप 100% जॉब पा सकते हैं। अब जानते हैं आईटीआई में किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, आईटीआई में ऐसे कई ट्रेड है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर आदि। ऐसे बहुत सारे ट्रेड आईटीआई करवाती है। ये सभी ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप एडमिशन उसी में लेना जिनमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो। आप जिस ट्रेड में एडमिशन लेंगे उसमें आपको कॉलेज से डिप्लोमा दिया जाएगा। अब जानते हैं इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद मेरिट के अनुसार आपको ट्रेड प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेड आपको कुछ भी मिल सकता है, मतलब आपको जो ट्रेड मिलेगा वो आपके पसंद का नहीं भी हो सकता है। देखिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पहली मेरिट लिस्ट आती है, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो दूसरी भी मेरिट लिस्ट आती है, फिर तीसरी। अगर किसी लिस्ट में नाम आ भी जाता है और आपके पसंद का ट्रेड नहीं मिलता है या तीनों मेरिट लिस्ट में से आपका नाम नहीं आता है तो आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ कोई मेरिट लिस्ट नहीं होता है, आप जिस ट्रेड में चाहें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 8th 10th 12th के सभी ट्रेड के नाम आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सबसे पहले 8th का ट्रेड देख लेते हैं। इसमें आता है वायरमैन, कारपेंटर, मैकेनिक, एग्रीकल्चर, वेल्डर, बहुत सारे हैं, 13 तक हैं। आप इसमें देख लीजिए पॉज करके। इसके बाद बारी आती है 10th का। इसमें सबसे पहले ब्लीचिंग एंड डाइंग, कैलिको प्रिंट, कॉमर्शियल आर्ट, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन। बाकी इसमें 28 तरह के ट्रेड हैं। आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। अब जानते हैं 12th बेस पर आपको कौन कौन से ट्रेड मिलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके बाद आता है स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए, 3rd नंबर पे आता है स्टेनोग्राफी हिंदी का। दोस्तों, मैंने आपको सभी ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब जानते हैं आईटीआई कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, आईटीआई में 6 महीने से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमा कोर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए
कि ITI में जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं वो सभी इंजीनियरिंग कोर्स में आते हैं, जो कि लगभग 2 साल के होते हैं, और जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हैं वे ज़्यादातर 1 साल के होते हैं। वहीं नॉन इंजीनियरिंग कोर्स को आप 8th के बाद कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ITI आपको डिप्लोमा देती है, न कि डिग्री, तो आप डिप्लोमा बेस पे ही कहीं जॉब पा सकते हैं। अब जानते हैं कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, गवर्नमेंट ITI कॉलेज में फ़ी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15,000 से लेकर 40,000 तक देने पड़ सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट ITI कॉलेज आपको मिल जाएंगे, सभी में जाकर आप फ़ी के बारे में ज़रूर पूछिए, हो सकता है इससे भी कम में आपका एडमिशन हो जाए। अब जानते हैं कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों, कोर्स करने के बाद जॉब की जहाँ तक बात है, आप कंपनियों में ट्राई कर सकते हैं, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन चुनिए। रेलवे में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप जिस ट्रेड से पढ़ाई किए हो, आपको उसी ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए आपको बराबर वैकेंसी के बारे में पता करते रहना होगा। अब जानते हैं जॉब में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, शुरुआत में आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक की जॉब किसी भी कंपनी में मिल जाएगी। वहीं जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। 25 से 30,000 रुपये किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को आसानी से मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनी के द्वारा फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ की कंपनी आपको 50,000 से लेकर 80,000 के बीच आसानी से दे देती है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो 25,000 से 40,000 तक आप सैलरी पा सकते हैं। वहीं आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें असीमित पैसा है। अब जानते हैं ITI कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ITI कोर्स में फ़ायदे अनेक हैं। जैसे आप 8th, 10th या 12th पास हैं तो आप 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्स कर सकते हैं। इसमें 1 साल का भी कोर्स है। कम पढ़ाई के बाद, कम साल के कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाती है। इसमें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो फ़ी नहीं लगती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोर्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ITI से जुड़ी हुई सभी जानकारी को देने की कोशिश की गई है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट में सवाल ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।